वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। कोरोना काल यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि इस साल बिजली के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यूपी में योगी सरकार की बड़ी पहल, 1 जून से प्रदेश में शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान। प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त टीकाकरण को लेकर 1 जून से महाअभियान का प्लान तैयार किया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा यूपी। 400 स्वीकृत प्लांट्स में 55 से शुरू हो चुका है उत्पादन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना अभियान के रूप में की जा रही है। अब तक 400 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 55 में उत्पादन शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन इनकी स्थापना के काम की नियमित मॉनिटरिंग करे। यूपी जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। 2.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा आपदा राहत योजना का लाभ। कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई आपदा राहत सहायता योजना का लाभ जनपद के 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस योजना की धनराशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जाएगी। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सहायता करेगा। इसके लिए श्रमिकों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही निर्माण श्रमिक के तौर पर कम से कम 12 महीने तक कार्य किया हो। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा। जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को सरकार 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ देगी। पंजीकृत व्यापारी की मौत अथवा किसी हादसे में पूर्ण रूप से अपंगता पर योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से नामित आश्रित के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। हालांकि कोरोना से मौत होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए स्वजनों को दस्तावेज व अभिलेख व्यापार कर दफ्तर में जमा कराने होंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद आश्रितों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। एनआईओएस 10वीं और 12वीं ऑन डिमांड परीक्षा परिणाम जारी। एनआईओएस 10वीं और 12वीं की अप्रैल ऑन डिमांड परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर नतीजे जारी किए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे वे एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी डिटेल्स एंटर करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूनिक आईडी से पहचाने जाएंगे 25,000 दिव्यांग, ऑनलाइन किए जा सकते हैं आवेदन। दिव्यांगों के कल्याण के लिहाज से बड़ा फैसला लिया गया। जिले के दिव्यांगों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। आईडी पर सारी जानकारी उपलब्ध होने की वजह से उन्हें कार्यालयों का चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू में 6,800 कार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद अब सभी दिव्यांगों को ये आईडी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए दस्तावेजों के साथ सहज जन सेवा केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है। यूनिक आईडी कार्ड लेने के लिए दिव्यांग पेंशन पा रहे लाभार्थियों को समस्त प्रमाण पत्रों के साथ नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर जाना होगा। पहले ये व्यवस्था ब्लॉक्स पर की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इसमें बदलाव कर दिया गया है। दिव्यांगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ ही दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से यूनिक आईडी का कार्यक्रम शुरू किया गया। सभी जीवन रक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से हटाना चाहिए जीएसटी, प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ धावा बोलते हुए ट्वीट कर कहा कि महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता व असंवेदनशीलता है। आज जीएसटी काउंसिल में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। 31 मई तक कोटे की किसी भी दुकान से मुफ्त ले सकते हैं राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत कार्ड धारक 31 मई तक किसी भी दुकान से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ति विभाग ने ई पॉश मशीनों के माध्यम से पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन देने की तैयारी की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 31 मई तक प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन निःशुल्क वितरित किया जाना है। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण काफी संख्या में प्रवासी राशन कार्ड धारक वापस घर आ गए हैं। क्रय केंद्रों पर एक बार में अधिकतम 30 कुंटल गेहूं बेच सकेंगे किसान।
गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीद के संबंध में शासन स्तर से नया नियम लागू किया गया। नए नियम के मुताबिक अब प्रतिदिन प्रत्येक किसान से अधिकतम 30 कुंटल ही गेहूं खरीदा जा सकेगा। अगर इससे ज्यादा गेहूं होता है तो शेष गेहूं को बेचने के लिए किसान को अगले दिन फिर से क्रय केंद्र पर तौल करानी होगी। नए नियम के पीछे सरकार की मंशा है कि इससे छोटे किसानों को क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने में आसानी होगी और ज्यादा किसान एमएसपी का लाभ उठा सकेंगे। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी की नौटंकी से आई कोरोना की दूसरी लहर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर कोरोना महामारी मैनेजमेंट में असफल रहने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी शुक्रवार को ये बोले कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसी वजह से दूसरी लहर आई। अगर वैक्सीनेशन इसी तरह से चला तो मई 2024 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। उन्होंने वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार अभी तक कोरोना वायरस को समझ ही नहीं पाई है। सामान्य से 6.5 डिग्री गिरा तापमान। 2 दिन के अंदर तेज हवा के साथ बारिश के आसार। यास चक्रवात का असर शहर समेत पूरे यूपी में नजर आ रहा है। बीते 2 दिन में शहर में बदली का माहौल है। कभी धूप तो कभी छांव के माहौल में लगातार चलने वाली हवा लोगों को उमस और गर्मी से राहत देने का काम कर रही है। मौसम के इस उतार चढ़ाव के बीच अधिकतम तापमान गिरकर 33.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री रहा। ये भी सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। सीएसई के मौसम विज्ञानियों ने 28 से लेकर 30 मई तक तकरीबन 30 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राकेश टिकैत को व्हाट्सएप पर मिली गालियां, जान से मारने की धमकी भी मिली। दिल्ली एनसीआर के यूपी बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। भारतीय किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी उर्फ मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में शिकायत दी। यूपी गेट पर चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को व्हाट्सएप पर गालियां मिली, मारने की भी धमकी दी गई। संगठन के कार्यकर्ता प्रज्वल त्यागी उर्फ मन्नू त्यागी ने कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यूपी में 3600 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स की भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती शुरू कर रहा है। आयोग चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों के 16 प्रकार के पदों पर 3620 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा। आयोग ने इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग की वेबसाइट पर 28 मई को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। अभ्यर्थी आवेदन 26 जून तक सबमिट कर सकेंगे, जबकि फीस 25 जून तक जमा की जा सकेगी। अभ्यर्थी भर्ती संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं। 2000 रुपए के नोटों की अब नहीं होगी सप्लाई। रिजर्व बैंक ने दी अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किए गए इस नोट को लेकर पहले ही इस बात के लिए काफी कयास लगाए जा रहे थे। आरबीआई ने भी पहले 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नए नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से ही हैं वही बाजार में चलते रहेंगे। रसोई गैस सिलेंडर पर देश के लिए बड़ी खबर, जाने सरकार का नया नियम। सिलेंडर की बुकिंग को लेकर जल्दी नया नियम सामने आ सकता है। अब आपको सिर्फ अपनी ही गैस एजेंसी से गैस बुक करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप दूसरी गैस एजेंसी से भी गैस बुक कर सकेंगे। पिछले साल 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव लागू हुए थे, जिसमें गैस सिलेंडर की बुकिंग को ओटीपी बेस्ड किया गया था, जिससे बुकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और बेहतर हो सके। अब एक बार फिर एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा आसान बनाने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले खाता, पाए 1.3 लाख रुपए का लाभ। इस योजना के तहत आपको कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। दुर्घटना बीमा भी इसमें दिया जाता है। इस योजना के तहत खोले गए खाता धारकों को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत खाता धारकों को 10,000 रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का सामान्य बीमा दिया जाता है। अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 30,000 रुपए और इसमें उसकी मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ मिलता है। कोरोना संकट के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक। कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सक्षम प्राधिकरण हर मामले पर गौर करते हुए चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दे सकते हैं। बड़ी खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। 30 जून से पहले यहां करना होगा आवेदन।
देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में देश के किसानों के लिए 4,000 रुपए पाने का सुनहरा अवसर है। बता दें कि हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त भेजी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पीएम किसान योजना का मकसद देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। तत्काल खुलते ही यूपी से मुंबई जाने वाली ट्रेन में वेटिंग किराया 2.5 गुना तक बढ़ा। एक ओर जहां रेलवे को कोरोना में यात्री न मिलने के कारण अपनी कई ट्रेन को निरस्त करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई की ट्रेन में तत्काल कोटे के टिकट की भी मारामारी बढ़ गई। शनिवार की पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन का एसी क्लास का तत्काल कोटे की बुकिंग शुक्रवार सुबह 10 बजे खुलते ही कुछ मिनटों में ही फुल हो गई। प्रीमियम तत्काल का किराया भी आसमान तक जा पहुंचा। दरअसल मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अप्रैल माह के अंत से मई के पहले सप्ताह तक यूपी पंचायत चुनाव व वहां लगे लॉकडाउन के कारण आए थे। अब मुंबई में काम पर ये प्रवासी श्रमिक वापस लौटने लगे हैं, जिसका असर केवल मुंबई की ट्रेन पर दिख रहा है। पोस्ट ऑफिस केंद्रों में होगा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन। मॉडल ब्लॉक सेवापुरी से हुई शुरुआत। वाराणसी के ग्रामीण पोस्ट ऑफिस केंद्र में अब कोरोना वैक्सीन के लिए लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के मिर्जा मुराद स्थित गोराई पोस्ट ऑफिस केंद्र से इसकी शुरुआत हुई है। जल्द ही वाराणसी परिक्षेत्र के 300 अन्य पोस्ट ऑफिस केंद्रों में ये सेवा शुरू की जाएगी। इंटरमीडिएट परीक्षा भी होगी रद्द। यूपी बोर्ड के इस आदेश से कयासबाजी तेज। उत्तर प्रदेश में फैले कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं नहीं हो सकी। स्टूडेंट्स के सामने परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड के वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। टीचर्स बैंक कर्मियों के लिए अलग वैक्सीन केंद्र। ब्लैक फंगस की दवा की ना हो कमी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कोरोना के घट रहे आंकड़ों के बीच बढ़ रही ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ शिक्षकों और बैंक कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए अलग से केंद्र बनाकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने का आदेश दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में अपना अंशदान बढ़ाया। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में अपना अंशदान 4% बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। इसका लाभ वर्ष 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगा। अभी एनपीएस में कर्मचारी और सरकार 10% अंशदान जमा करते हैं। अब सरकार का अंशदान 14% हो गया है। इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। यूपी में कोरोना से 159 और लोगों की मौत, 2402 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2402 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8145 लोग डिस्चार्ज हुए। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 52,244 हो गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 95.7% पहुंच गई। हालांकि 159 लोगों को इस महामारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।